हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल के अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों में कोड सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो अपना स्टेटमेंट देखते हैं क्या करिए। गिवन ए नंबर एन, ठीक है, एक नंबर हमारे पास दिया हुआ होगा। फाइंड आउट इफ एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्लस बी। मतलब दो नंबर हमें बताने हैं जिनका सम एन के इक्वल आए। अब वो दो नंबर क्या होंगे वो हमें पढ़ना है कि ठीक है। फिर बोथ ए एंड बी आर प्राइम नंबर, मतलब ए और बी क्या होने चाहिए भाई, प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमें सिंपल से क्या बताना है कि एन को दो प्राइम नंबर के सम के फॉर्म में हम अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उन दोनों को हमें रिटर्न करना है। ठीक है, अब मल्टीपल ऐसे प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं जिन दो का सम करके एन के इक्वल आए। ठीक है, तो उनमें से भी हमें कौन सा आंसर लेना है वो देखते हैं। इफ सच ए पेयर एग्जिस्ट, ठीक है, तो रिटर्न द पेयर, अदरवाइज रिटर्न -1। अगर एग्जिस्ट नहीं करता नोट। इफ ए बी इज ए सोल्यूशन, ठीक है, वेर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और सी और डी इज अनदर सोल्यूशन। जैसे हमने बात की कि मल्टीपल पेयर ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसमें से लेना कौन सा है। ठीक है, मान लो ए बी एक पेयर है और एक सी डी एक पेयर है, तो ए लेस हो अगर सी से, ठीक है, तो ए वाला पेयर हमें लेना है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है अगर ए लेस हो सी से तो हमें ए बी वाला पेयर लेना है। ठीक है, इसका मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए बी में से ए लेस है मान लो, ठीक है, सी डी में से सी लेस है, तो ए और सी में से जो लेस होगा, मान लो सी लेस है या ए लेस है, ठीक है, जोन सा भी लेस होगा वाला पेयर आपको ले लेना है। सिंपल सी ये बात आपको कही गई है। ठीक है, अभी इस एग्जांपल की बात करें, ठीक है, 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 और 7 के फॉर्म में। ठीक है, 3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते प्राइम नंबर के फॉर्म में। 2 एक प्राइम नंबर है लेकिन उसके साथ 1 लगाएंगे वो प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो -1 -1। ठीक है, अब क्या करते हैं इसका, इसके प्रोज, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा इसको डिस्कस कर रहे होंगे और इसके प्रोज देखेंगे क्या प्रोज बनकर आने वाली है। ठीक है, अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल जैसे 10 था, ठीक है, तो उसको ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात आपका 10 है। ठीक है, अब आपको, आप इसको कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो सम की फॉर्म में, सिर्फ सम की बात कर रहे हैं। आप कर सकते हो इसको 1,9 की फॉर्म में। ठीक है, जब आप इसको 1,9 के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो आपको चेक करना है कि जो 1 है क्या वो प्राइम है, यार वो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है 2,8। ठीक है, जीरो नहीं लेना है अपने को, ठीक है, क्योंकि जीरो भी प्राइम नहीं होता तो उसे लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 1 को भी लेने का कोई फायदा नहीं है, वो हमने देख लिया। 2,8, ठीक है भाई, 2 हम चेक करेंगे जाकर क्या प्राइम है, हाँ भाई प्राइम है। 8 को चेक करेंगे जाकर क्या प्राइम है, नहीं यार प्राइम नहीं है भाई, छोड़ दो। ठीक है, 3,7, 3 चेक करेंगे जाकर प्राइम है। 7 प्राइम है। ठीक है, अब देखो, जो हमारे पास ये कंडीशन थी ना कि इफ़ ए एंड बी इज ए सोल्यूशन एंड सी एंड डी इज ए सोल्यूशन, तो जो लेस हो उसको लेना है। अब हम इस तरीके से चल रहे हैं कि हमारा सबसे लेस वाला ही हमें सबसे पहले आंसर मिलेगा। आंसर हमें आगे जाके 7 और 3 भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हम हमें जो सबसे पहले आंसर मिलेगा वही हमारा लेस होगा, क्योंकि हम लेस से 1 to 10 हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो सबसे पहला आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा, तो हमें ये वाला चेक अलग से नोट वाला चेक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है भाई, एक एक पेयर उठाना है 1,9,2,8। ठीक है, एक एक नंबर को जाकर चेक करो भाई कि प्राइम है नहीं है, प्राइम है नहीं है। ठीक है, यार वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, तो हमें कुछ ऑप्टिमाइज चीज़ सोचनी पड़ेगी। अब ऑप्टिमाइज चीज़ क्या है, ठीक है, SIEV आपने अगर पढ़ी हो, ठीक है, तो उसके जरिए हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारा एक रेंज में, जैसे 1 to 10 मान लो आप, ठीक है, उस रेंज में हमारे कितने नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है। ठीक है, वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देगा और वो हमें एक ऐसा एरे बना कर दे देगा कि आप उसमें डायरेक्ट जाकर 2 पुट करो, ठीक है, चेक करो, हाँ भाई ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न कर देगा कि भाई वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। ठीक है, एक आपको अभी मैं आर्टिकल दिखाऊंगा GFG का, उस पर आप जाकर उसको पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, दो आर्टिकल आपसे शेयर करूंगा, एक इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का और एक इसका खुद का। ठीक है, सबसे पहले आपको सी पढ़ना है, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला आर्टिकल। ठीक है, वो पूरी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो वो आपको पढ़नी है। ठीक है, वो पूरी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल उसका मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, वो आप पढ़ लेना। तो देखो, मान लो आपके पास 1 to 10 नंबर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं पहले। 1 2 3, जीरो नहीं लिख रहे, ठीक है, इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एक यहाँ पर लगा लेते हैं 10। ठीक है, हम इनिशियली मानकर चलेंगे कि मेरे सारे नंबर क्या है भाई, सारे नंबर मेरे ट्रू, मतलब सारे नंबर मेरे प्राइम नंबर है। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे 1 तो मेरा प्राइम नहीं होता, तो मार्क कर देंगे कि 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। 2 मेरा प्राइम नंबर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 के जो मल्टीपल होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। 2 के जितने मतलब 2 4 4 6 8, ठीक है, 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, 4 6 8 10 ये मेरे प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, 4 6 8 10 अप टू एन तक मैं ट्रेवल्स करते करते इन सबको क्या कर दूंगा, इनको मैं फॉल्स अपना इंडिकेट कर दूंगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, फिर मेरी बात किस पर आई, आया 3 पर। चलो ठीक है, वही 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, अभी तक 3 प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि अभी तक उसके अंदर मेरे फॉल्स नहीं डला था। ठीक है, मतलब पीछे से किसी ने उसको डिवाइड नहीं करा। ठीक है, 1 को तो हम ले नहीं रहे थे, 2 ने तो उसको डिवाइड करा नहीं। चलो ठीक है जी, अब हम आगे चलेंगे। 3 के जो मल्टीपल जैसे 6 उसको फॉल्स कर दिया, पहले से फॉल्स है, फिर 9 उसको फॉल्स कर दिया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे। चलो जी वापस आ गए, 4 को देखा, 4 तो भाई पहले ही प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ आपको क्या इंडिकेट करती है, क्या आपको 4 से आगे 8 को ट्रैवर्स करना, 12 को ट्रैवर्स करना, ठीक है, वो ज़रूरी है या नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ ये बात सोचनी है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 4 खुद मार्क है फॉल्स, इसका मतलब 4 को कोई डिवाइड कर चुका है। अब 4 को जो डिवाइड कर चुका है वो उनको भी डिवाइड कर देगा जिसको 4 डिवाइड करेगा। मतलब कहने का देखो, जैसे हमारे पास 4 आया, ठीक है, 4 का इंडिकेट है भाई फॉल्स, इसका मतलब 4 को 2 ने डिवाइड कर दिया। अब 4 जिसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है, उसको तो 2 डिवाइड कर चुका होगा ना। ठीक है, 2 उनको फॉल्स मार्क कर चुका होगा, तो आपको एक्चुअली 4 के लिए आगे जाकर फॉल्स मार्क करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए आपको ट्रू मिले उसको ही सिर्फ मार्क करना है। जैसे आपको 5 के लिए ट्रू मिला तो आगे चले जाओ भाई। ठीक है, 5 तो ट्रू है अपना, आगे चले जाओ। 5 के बाद 10 आएगा, चलो वो मार्क है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 6 के लिए आपको आगे नहीं जाना, 7 आपका ट्रू मार्क है, 7 से आगे जाओगे 14 वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप पाओगे कि 2 3 5 7 विद इन रेंज 10 ये आपके प्राइम नंबर होने वाले हैं। और जैसे ही आप जब ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करोगे, आप सिंपल क्या करोगे, 1 के लिए देखो फॉल्स है भाई, छोड़ दो। 2 के लिए देखो, हाँ भाई ट्रू है। 8 के लिए देखो, 8 कैसे निकालोगे, 10 माइनस मतलब n माइनस, मान लो ये i है 2 n माइनस i। ठीक है, 8 फॉल्स है, नहीं चलेगा, दोनों ट्रू होने चाहिए। ठीक है, फिर आप आए 3 पर, 3 देखा ट्रू, 7 देखा ट्रू, इसका मतलब दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, आप सिंपल क्या कर दोगे, 3 और 7 इन द फॉर्म ऑफ एक पेयर या फिर वेक्टर में भागे रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आती है, ठीक है, सी फाइंड करने की, क्योंकि उसके बाद हमारा कुछ नहीं, लीनियर टाइम लग रहा होगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी सी की लग रही होगी, आपकी कितनी लग रही होगी, ऑफ एन लॉग ऑफ एन। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, जो कि हम एक ये वाला एरे यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो है एक इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सी, मैंने आपको एक अच्छे एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, किस तरह से वर्क करती है, क्या अब सीन रहता है जब ये इसकी कैलकुलेशन चलती है। ठीक है, किस तरह से मार्किंग करते हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो एक अब आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ मैं, दो, एक इसका सीव का और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है, आर्टिकल की तरफ पहले चलते हैं। तो ये रहेगा अपने दोनों आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर भी N10 से ही अपना एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, 120 से भी शायद किया हुआ होगा। ठीक है, अब ये जो जैसा मैट्रिक्स टाइप इन्होंने डायग्राम, ये एक एरे है। ठीक है, 200, ठीक है, अपना एरे बना हुआ है। वहाँ पर कैसे पहले 2 से 2 4 6 8 ऐसे मार्क करा जैसे हमने करा था। ठीक है, फिर 3 से मार्क करा, 4 से नहीं करेंगे, फिर 5 से मार्क करा। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल आपको सही से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला आर्टिकल आपका ये वाला आर्टिकल है। ठीक है, ये ओपन हो जाए, हाँ जी ये ओपन हो गया। अब देखो हमारा जब हम इसका कोड लिखेंगे ना, ठीक है, तो हमारे किस तरह से चल रहा होगा, पहले हमारा 2 आएगा तो उसके अंदर एक लूप चलेगी 2 4 6 8। ठीक है, तो मतलब वो एक्चुअल में उसकी इटरेशन कितनी बार हो रही होगी, n/2 टाइम। फिर हम 3 के लिए चलाएंगे, अंदर वाली लूप कैसे चलेगी, 3 6 8, तो वो n/3, ऐसे n/5, ऐसे n/7। ठीक है, तो इस पूरे को इन्होंने, ठीक है, इस पूरे को यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log ऑफ n आती है। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन को। दोनों में आर्टिकल का लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं, करते हैं इसको पहले C++ जावा में कोड। क्या अब हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो अपना n साइज का, n+1 साइज का बना लेते हैं। ठीक है, अरे बना लेते हैं प्राइम करके n+1 साइज का। ठीक है, आप इंट नहीं स्क्वायर बूल बनाते हैं ना, क्योंकि मैंने बूल से डिस्कस किया इसको। ठीक है, और इसको फिल भी कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम को फिल कर लेते हैं फॉल्स से, फॉल्स से साइज ऑफ प्राइम। ओके, ये वो हमारा फॉल्स है, सॉरी फॉल्स नहीं यार, इसको ट्रू से करना था मैं, है ना। इनिशियली हमने क्या मार्क कर रहे थे कि सारे हमारे प्राइम है।
उसके बाद हमने क्या करा, प्राइम 0 को मार्क कर देते हैं फॉल्स से, 0 प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली 1 को मार्क कर देते हैं, ठीक है, PRIME 1 को मार्क कर देते हैं फॉल्स से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 2 आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है, आई क्रॉस आई लेस देन, ठीक है, 25 होगा तो 5 तक जाएगा बस हमारा अपना, ठीक है। तो उसके बाद हमारा फॉर इंट जे इक्वल टू आई क्रॉस आई, जे आई क्रॉस 2 से भी कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये मोर ऑप्टिमाइज है आई क्रॉस आई वाला, क्योंकि 2 है तो 4 से, ठीक है, 3 है तो जैसे मान लो आपका I3 आया तो हम 9 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो 3 से 6 होगा वो आपका 2 पहले ही कवर कर चुका होगा, ठीक है, और 5 के केस में आप 25 से शुरू करोगे, ठीक है, क्योंकि देखो 5 के बाद आपका 10, 2 से कवर 15, 3 से कवर 20, 2 से कवर 25, आपका 5 से शुरू होगा, ठीक है। तो ये मोर ऑप्टिमाइज है, आई क्रॉस 2 से आप शुरू कर सकते हो, जैसे 6 से 8 से, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जे इज़ लेस देन इक्वल टू एन, और फिर उसके बाद जैसे 25 से शुरू हुआ 5 के केस में 25, 30, 35 इस तरह से चलना है, तो जे में प्लस इक्वल टू आई करते हुए चलना है, ठीक है। 25 के बाद 5 इसमें प्लस होता चलेगा, ठीक है। और ये काम हमें करना कब है, जब नंबर हमारा प्राइम हो। 4 के केस में मैंने आपको बताया था हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके जो मल्टीपल होंगे, ठीक है, जैसे 8, 12, 16 वो सब 2 कवर कर चुका होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, प्राइम ऑफ जे इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब जैसे 2 के केस में 4, 6, 8 ये सब को हम फॉल्स मार्क करते चलेंगे, ठीक है। 2 हमारा ट्रू मार्क हो चुका होगा, तो इसके बाद जो भी हमारे प्राइम एरे के अंदर जो ट्रू बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर, ठीक है। अभी इसको पी को क्या कर देते हैं आप पर रिमूव। अब देखो अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर लूप रन करनी है, फॉर इंट आई इक्वल टू 2 आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। अगर ऐसा होता है कि आई भी प्राइम है, PRIME आई भी प्राइम है एंड, ठीक है, इसको पहले ओके कर लेते हैं एक बार, प्राइम है एन माइनस आई भी, इसका मतलब 2 भी प्राइम है 8 भी प्राइम है, वैसे कह रहा हूँ 8 प्राइम नहीं है, ठीक है, 2 भी प्राइम है 8 भी प्राइम है मान लो, ठीक है, 3 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है, तो जो अपना पेयर ऐसा प्राइम होगा, ठीक है, उसका मतलब उन दोनों का सम एन के इक्वल भी होगा, दोनों प्राइम भी है, उसको क्या कर देना, रिटर्न क्या कर देना, इन द फॉर्म ऑफ हमें वेक्टर रिटर्न करना है आई और एन माइनस आई को, तो 3 और 7 यहाँ से 10 के केस में रिटर्न हो जाएगा। कभी यह नहीं चलता तो रिटर्न कर देना है -1 -1, बिल्कुल सिंपल। अब इसको एक बार चलाकर देख लेते हैं, ठीक है, सही चलना चाहिए वैसे तो, फिर भी कोई एरर आएगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे उसको, ठीक है, सही चल रहा है ना। एक बार सबमिट करते हैं, अगर ये सबमिट होता है तो सेम पैटर्न फिर मैंने जावा कोड लिखा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम को हम n+1 साइज का एरे बनाया, उसको ट्रू से फिल करा, 0 और 1 को फॉल्स कर दिया। उसके बाद एरे लिस्ट बनाई जो हम फाइनल रिटर्न कर रहे होंगे, यहाँ पर 2 से ट्रेवर्स करना शुरू करा, ठीक है, जितने भी हमारे 2 के मल्टीपल, फिर 3 के, फिर 5 के, 7 के, उनको फॉल्स मार्क करते चले गए, और 2, 3, 5, 7 ये अपने आप ट्रू मार्क रहेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो लास्ट में हमारे पास प्राइम के अंदर जो भी ट्रू मार्क होंगे वो सब मेरे प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, 2 से n तक ट्रेवर्स करा, कोई भी अगर ऐसा पेयर मिलता है कि आई और n माइनस आई दोनों मेरे पास क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है, तो उसको रिटर्न कर दिया। अगर कोई ऐसा नहीं मिलता तो लास्ट में -1 आंसर में जो एरे लिस्ट बनाई है उसमें पुट करके रिटर्न कर दिया। एक बार आपको ये भी सबमिट करके दिखा देता हूँ, और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।